नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी हनुमानगढ़ से आ रही है। हनुमानगढ़ जिले के टिप्पी क्षेत्र की ग्राम पंचायत डबली कला में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। अपने लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर 3 ग्रामीण यानी कि राजू बारूपाल, नानक राम मेहरा और पालाराम हाथ में तख्तियां लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी धांधली कर पात्रों को लाभ दिया गया है। शौचालय निर्माण की जियो टैगिंग के बाद भी भुगतान अटका हुआ है और साल 2022 से स्वीकृत वाटर वर्क्स का पुनर्गठन कार्य विभागीय सुस्ती के कारण आज 2026 तक भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे पूरा गांव दूषित पानी पीने को मजबूर हो चुका है। मौके पर किसी अधिकारी के न पहुंचने से आक्रोशित ग्रामीणों ने टंकी के नीचे ही अनिश्चितकालीन धरना और नारेबाजी शुरू कर दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। डबली कलां का ये पिछले कई वर्षों से लोग परेशान हैं। एक तो अपने पानी की सप्लाई सही नहीं हो रही, एक 2022 से वाटर वर्क्स का पुनर्निर्माण होना था, आज तक कोई ठेकेदार नहीं है यहाँ। एक पीछे जो 29 तारीख को प्रधानमंत्री आवास की सूची जारी हुई है, उसमें जो धनाढ्य लोग हैं या जमीन जायदाद के लोग उनको तो पात्र ज्यादा है, और जो भूमिहीन परिवार है, जो आवासहीन परिवार है, उनका नाम नहीं दिया गया है। इससे आक्रोशित है लोग। एक शौचालय की पिछले कई सालों से लोगों ने आवेदन कर रखा है, जियो टैगिंग हो गई है, परंतु ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में कागज पहुंचाने का भी टाइम नहीं है ताकि उनको लाभ मिल सके। श्री करणपुर इलाके के गांव 56F में वरिष्ठ अध्यापक रविंद्र कुमार के ट्रांसफार्मर के ट्रांसफर के विरोध में छात्र छात्राओं और परिजनों का धरना सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल का पूरी तरह से बहिष्कार कर रखा है। मामले की सूचना पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी CBEO अंजू पसरीजा सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे बच्चों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन वार्ता पूरी तरह विफल रही। दूसरी ओर बीजेपी नेता समनदीप सिंह ने न्यूज़ 21 को बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में है और वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक रविंद्र कुमार को वापस स्कूल में नियुक्त करवाया जाए। वहीं बच्चों और परिजनों ने 2 टूक चेतावनी दी है कि जब तक अध्यापक को वापस नहीं लाया जाता है तब तक उनका धरना और स्कूल का बहिष्कार ऐसे ही जारी रहेगा। श्री करणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सर, श्री करणपुर के गांव 56F में बच्चों द्वारा एक धरना लगाया गया है कि हमारे जो टीचर है रविंद्र कुमार जी, उनका ट्रांसफर जो 4 ML में हुआ है उस ट्रांसफर को रोका जाए, तो उसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी मामला हमारे ध्यान में आया है। ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है और कोई शिकायत नहीं हुआ। हाँ जी। तो निश्चित तौर पे कोशिश करेंगे कि जो दूसरे टीचर आए हैं उनको कोई रिक्त जगह पर उनका एडजस्टमेंट हो जाए और ये यहीं रह जाए, यही प्रयास रहेगा। राजधानी जयपुर के सिक्का रोड स्थित रोड नंबर 8 पर महिला थाने के सामने एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई। महज कुछ ही मिनटों में स्कूटी जलकर पूरी तरह राख हो गई। इस घटना के चलते मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। राहगीर और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए स्थिति को संभाला और पास ही मौजूद मोटर में पाइप लगाकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर वाहनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। जयपुर से राहुल जोशी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर भिलवाड़ा के सवाना ब्लॉक सहित प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन महाहड़ताल की घोषणा कर दी है। संघ ने बाल विकास परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संपूर्ण कार्य बहिष्कार और तालाबंदी की सूचना दी है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनावी घोषणा पत्र के वादे के अनुसार उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 24,000 रुपए मानदेय और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए सहित पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। इसके अलावा अन्य विभागों के काम थोपने और ऑनलाइन कार्यों के बढ़ते मानसिक दबाव को लेकर भी रोष है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका ये आंदोलन और तालाबंदी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। भिलवाड़ा से राजाराम जैन की रिपोर्ट।
पाली जिला कलेक्ट्रेट के बाहर आज बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 24,000 मासिक मानदेय, समय पर वेतन भुगतान, पेंशन, पदोन्नति, बोनस और अवकाश सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी इन जायज मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनका ये आंदोलन और कार्य बहिष्कार ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। समय से हमारी मांगे रखी हुई है। प्रमुख मांगे तो यह है कि हमें नियमित किया जाए, और दूसरी है कि अगर आप हमें नियमित नहीं कर सकते तो हमें सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। गुजरात में 24,800 है और एमपी में 16,000 है और प्रति साल बढ़ाया जा रहा है 1,000। मगर राजस्थान में चुनावी आंदोलन के टाइम पे हमें सरकार ने ये बोला था कि हम जीत जाएंगे तो आपको 13,000 मानदेय दिया जाएगा, मगर बराबर 5 साल होने को आए, मात्र 5,500 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो हम इससे बहुत असंतुष्ट हैं। समय से हमारी मांगे रखी हुई है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार आक्रोश रैली निकाली। जिलाध्यक्ष महिमा भाटिया के नेतृत्व में शहरी और सुदूर ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शहर के मंगल सिंह पार्क में एकत्रित हुए। वहां से हनुमान चौराहा होते हुए रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, सम्मानजनक मानदेय, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की सहायता पेंशन और पीएफ देने की मांग दोहराई है। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका कार्य बहिष्कार और आंदोलन ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और हमारी मांग तो यही है कि हमें परमानेंट राज्य कर्मचारी बनाया जाए, और हम इसीलिए, और हमारे पूरे विभाग में तो हमारा जो काम है तो है, और अन्य विभागों के भी काम हमारे ऊपर इतने थोपे जाने, महिलाएं इतनी परेशान हो रही है, उसका कोई हद नहीं है। पीएमवीवाई के फॉर्म भरने, जो मेडिकल विभाग के हैं, साथीना के हैं, वो भी सारे काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पे थोपे जा रहे हैं। और कार्यकर्ता ऑनलाइन काम होने के कारण इतनी परेशान हो रही है, क्योंकि अपने गांव में दूर दराज एक तो नेटवर्क नहीं आता है, उसके बाद पहले से अनपढ़ कार्यकर्ता लगी हुई है। ये काम के चक्कर में हम अनपढ़ कार्यकर्ताओं को नहीं निकाल सकते। वो इतने सालों से वो अपना तन मन धन से काम कर रही है। मांडलगढ़ क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों ने कोठरी उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर डोडा चूरा का 2,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मुआवजा देने की मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आशंक धरना प्रदर्शन भी किया है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि वर्ष 2016 से पहले राज्य सरकार ठेका प्रणाली के तहत 125 रुपए प्रति किलो की दर से डोडा चूरा खरीदती थी, लेकिन अब इसे नष्ट करने के निर्देशों के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने मांग की है कि या तो सरकार उन्हें वजन के अनुसार उचित मुआवजा दे, या फिर स्व घोषणा पत्र के आधार पर किसानों को अपने ही खेतों में डोडा चूरा को जमींदोज करने की अनुमति दी जाए, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा। किसानों ने कच्चे मकानों में इसके सुरक्षित भंडारण की व्यवहारिक दिक्कतों और मवेशियों द्वारा खाए जाने के खतरों का हवाला देते हुए मांग पूरी होने तक नष्टीकरण के आदेशों को स्थगित करने की अपील की है। मांडलगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में सम्मान नागरिक संहिता के मसौदे पर एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ये जनसुनवाई प्रारूप समिति के सदस्य एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छावड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। बैठक में विभिन्न समाज और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के संबंध में अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, वल्लभ नगर विधायक उदय लाल डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमनी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर व जितेंद्र ओझा सहित शिक्षा और प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भिलवाड़ा शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज एक मारपीट के प्रकरण को लेकर पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर एवं एसपी को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर महात्मा गांधी चिकित्सालय के चिकित्सकों पर गलत मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने तथा पुलिस पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं।
रात्रि प्रकाश बागरिया ने बताया कि 4 जून 2026 को उनके पिता सालग्राम बागरिया पर जानलेवा हमला किया गया था। उसके बाद उन्हें गंभीर हालत में एमजे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट में चोटों को सामान्य दर्शाया, जबकि बाद में राम स्नेही चिकित्सालय में सीटी स्कैन और एमआरआई कराने पर सिर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफआईआर में सभी आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं और न ही गंभीर धाराएं छोड़ी गई है, इनके साथ में जोड़ी गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से इस मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारियों से कराने, दोषी डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने, केस में गंभीर धाराएं जोड़ने और सभी नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। भिलवाड़ा से राजाराम जैन की खास रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।